परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे, आपकी फैमिली, आपका परिवार दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा में बढ़े, आपका आत्मिक जीवन कभी घटे ना बल्कि परमेश्वर में बढ़े। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर में हम ब्लेसिंग को कैसे पा सकते हैं? हाउ वी रिसीव ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स, इन आवर फैमिलीज। परमेश्वर की आशीष को हम कैसे पा सकते हैं? बहुत सारे लोग किसी की गाड़ी का नंबर है 9972 99 and 72, वो रास्ते में खड़ी है, प्लीज उसको थोड़ा मूव कर लें क्योंकि किसी की गाड़ी को निकलना है वहां से। 9972। थैंक यू जीसस। पार्किंग में लगाएं गाड़ी को, वहां पर पार्किंग्स का इंतजाम किया हुआ है। क्या आप खुश हैं? क्या आज आपको ब्लेसिंग मिल रही है? आज परमेश्वर आपको कंप्लीटली छुटकारा दे रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने इस चर्च के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत बड़े बड़े और अचंभे काम किए। मैंने देखा आत्मा में, और मैंने देखा परमेश्वर के कामों को, किस तरह से परमेश्वर ने बीमारियों को चंगा किया, लोगों ने छुटकारा पाया। बहुत सारे लोगों के पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं थी, प्रभु ने उनको बच्चे की ब्लेसिंग दी। बहुत सारे लोग जिनके पास काम नहीं था, बिजनेस नहीं था, परमेश्वर ने उनको बिजनेस दिया। क्यों? क्योंकि वो संगति में आते हैं, वो चर्च में आते हैं और परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के हुक्म को पूरा करते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देता था, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनके अंधेपन से उनको चंगाई दी। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को स्किन की बीमारी थी जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, परमेश्वर ने उनको स्किन रोग से, शारीरिक रोग से चंगाई दी। बहुत सारी बहनें जिनको गुप्त रोग थे, गर्भ के रोग थे, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। बहुत सारे लोग जिनके अंदर रसौलियां थी, ट्यूमर्स थे, परमेश्वर ने उनको डिस्पीयर किया, परमेश्वर ने उनको गायब किया। मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को आजादी दी जिनके घरों में कलेश था, जो लोग शैतान से ग्रस्त थे, जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, जो लोग रात दिन परेशान रहते थे, कलेश में रहते थे। किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को छुटकारा दिया। आज परमेश्वर चाहता है, हमने छुटकारा पाया, हम इस छुटकारे को दूसरे लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग, जब आप अपनी गवाही, जब आप अपना छुटकारा दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो, दूसरे लोगों से बांटते हो, तो आपका छुटकारा और बढ़ता है, आपकी ब्लेसिंग और बढ़ती है। जैसे किसी ने कहा है, जितना ज्यादा ज्ञान आप बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। जितनी ज्यादा ब्लेसिंग दूसरों को बांटेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आप दूसरों को बांटेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा आप दूसरों को बांटेंगे, परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा। क्योंकि जो आपके पास है, अगर आप उसको रखेंगे, आप इसको एक जगह पर कैद करके, कैप्चर करके एक जगह पर स्टोर करके रख देंगे, वो खराब हो जाएगा, वो यूज नहीं होगा। क्योंकि जहां पर पानी खड़ा रहता है वहां पर मेढक आ जाते हैं, मच्छर आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन जो पानी चलता है वो प्रतिदिन फ्रेश रहता है। तो परमेश्वर चाहता है आप अपने गिफ्ट को यूज करें, परमेश्वर चाहता है आप अपनी ब्लेसिंग को यूज करें, परमेश्वर चाहता है आप वचन की डिस्कशन दूसरों के साथ करें, परमेश्वर चाहता है आप दूसरों की जान बचाएं कि कोई नर्क में ना जाए, कोई पाप में ना जाए, कोई बिना यीशु को जाने ना मर जाए। आप करें इस कोशिश को, आप करें इस वचन को पूरा, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है, संत पौलुस जब प्रार्थना करता था तीसरे आसमान पर उठा लिया जाता था। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का दास स्तिफान जब पहला शहीद हुआ, जब वो पत्थरों से मारा गया, तो मरते समय भी वो यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देख रहा था। बाइबल में लिखा, जब दूसरे संतों, उपदेशकों ने प्रचार करना शुरू किया, उनका प्रचार क्यों बढ़ रहा था? उनके हाथों से चंगाई क्यों बढ़ रही थी? उनके जीवन से छुटकारा क्यों मिल रहा था? क्यों लोग आशीष पा रहे थे? क्यों पतरस के परछाई से लोग चंगे हो जाते थे? क्यों पौलुस के हाथ रखने से मुर्दे जीवित हो जाते थे? क्योंकि वो अपनी ब्लेसिंग को दूसरों के साथ बांटते थे, वो अपने गिफ्ट को दूसरों के साथ बांटते थे। आज हम बरकत पाते हैं, आज हम आशीष पाते हैं, अपने घर में आराम से बैठ जाते हैं, चादर लेके ओढ़ के सो जाते हैं। चलो मुझे ब्लेसिंग मिल गई,
मुझे आशीष मिल गई, मुझे अब परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, मुझे अब पास्टर से, चर्च से कोई लेना देना नहीं। नहीं, जब आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन की तो आपको पढ़ना है ताकि आप दूसरी में जाए, फिर तीसरी में जाए, फिर आप ग्रेजुएट हो जाएं, फिर आप PhD करें, फिर आप डिप्लोमे करें और परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सके जो यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास में आके आप ये ना सोचे मैं PhD हो गया हूं। आपको सीखना है परमेश्वर का वचन। चंगाई कहां है? परमेश्वर के वचन में, क्योंकि बाइबल में लिखा है वह अपना वचन भेजता है और अपने वचन से उनको चंगा करता है। द वर्ड ऑफ गॉड हील्स पीपल, ब्लेसेस पीपल, डिलीवर्स पीपल, फ्री पीपल एंड ही ब्रिंग पीपल इन जॉय ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ते हैं। कई बार सोचते हैं पास्टर जी ने प्रेयर की, मुझे चंगाई नहीं मिली, पास्टर जी ने प्रार्थना की, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। अरे पास्टर के अंदर परमेश्वर का मसा है, पास्टर के अंदर परमेश्वर की शक्ति, उसकी पावर है। पास्टर तो 24 घंटे प्रार्थना करता है, उसकी ब्लेसिंग आप तक आ रही थी, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस ब्लेसिंग को कैसे रिसीव करना है। बाइबल में लिखा वो 12 साल से ग्रस्त औरत जिसको लहू बहता था, उसने क्या किया? यीशु के वस्त्र को छुआ और चंगी होगी। प्रार्थना नहीं करवाई, यीशु को छुआ नहीं, यीशु से कोई बातचीत नहीं की, just touched the garment of Jesus and she got healed completely, instantly healed, not got a long time but it's instantly healed, completely उसी वक्त चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया, उसने समझ लिया कि ये शख्स कौन है जिसका मैं कपड़ा छूने के लिए जा रही हूं, ये व्यक्ति कौन है जिसके पास मैं जा रही हूं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएं कि यीशु मसीह कौन है, हु इज जीसस। अपने दिमाग में सोचें यीशु मसीह कौन है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी, उसकी अथॉरिटी, उसकी हैसियत, उसकी शख्सियत क्या है। इस चीज को आपने पहले इमेजिन करना है, इस चीज को आपने बिलीव करना है, इस चीज को आपने सीखना है। आप सोचते नहीं है वो कौन है। आपके घर में अगर मुख्यमंत्री आ जाए, आपके घर में अगर PM आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए देश का, आपको उसकी पहचान ही नहीं है तो आप उससे क्या ले सकोगे, आप उससे क्या बात कर सकोगे। आपको तो उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना आता, ना आपको कोई एक्सपीरियंस है जाने उसके बारे में। Tell him to Lord, I want to know you more and more and more and more in my life. मैं अपने जीवन में तुझे और जानना चाहता हूं, और जानना चाहता हूं, तेरे और करीब आना चाहता हूं। एक मुस्लिम भाई था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत कट्टर मुस्लिम था। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और वो अपने हॉस्पिटल के वार्ड में लेटा हुआ है, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके मुंह के ऊपर एक इस तरह की बीमारी थी, वो बीमारी, वो कैंसर या वो स्किन डिसीज उसका ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर परेशान थे। दुनिया की, जर्मन की क्या, अमेरिका की क्या, हर एक अच्छी से अच्छी मेडिसिन उस पर इस्तेमाल की गई, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और अंत में डॉक्टर्स ने उसको कहा कि देख भाई, तू ठीक नहीं हो पा रहा है, तेरा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, तेरी पूरी स्किन डिसीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम तुझे हील नहीं कर सकते, हम तुझे चंगा नहीं कर सकते। क्या हुआ उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा, क्या हुआ, उस भाई को पता चला कि मैंने सुना है कि यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनते हैं, यीशु मसीह जवाब देते हैं। हालेलुया। लेकिन वो सोचने लगा मैं एक मुस्लिम हूं, मैं यीशु को कैसे पुकार सकता हूं, मैं तो अल्लाह को पुकारता हूं, मैं जीसस को कैसे पुकार सकता हूं। लेकिन उस रात उसने यीशु मसीह को समझा। He knew about Jesus, who is Jesus and what can he in my life, वो मेरी जिंदगी में क्या कर सकता है। और मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, उस रात उसने प्रार्थना की। He prayed with great tears, प्रार्थना की। और अगले दिन क्या हुआ, डॉक्टर उसको गुड न्यूज देने के लिए आए, तुम्हारे लिए हमने एक मेडिसिन खोज ली है, उस दवाई से तुम्हारी बीमारी कंप्लीटली चंगी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं है कि आपको यीशु मसीह इस तरह डायरेक्ट वे ठीक करे। आप डायरेक्ट भी ठीक हो सकते हैं, इंस्टेंटली भी ठीक हो सकते हैं, प्रेयर से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर रास्ते भी बनाता है। गॉड्स मेक्स वे टू हील पीपल, लोगों को चंगा करने के लिए। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एतवार गिनना बंद कर दें। स्टॉप काउंटिंग संडे। एतवार गिनना बंद कर दें। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। ये गिनना शुरू कर दें कि मैं परमेश्वर के करीब कितना जा चुका हूं।
ये सोचना शुरू कर दें, मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूं। हाँ, मैं परमेश्वर को देखूंगा या नहीं देखूंगा। हमारे देश में और हमारे देश के लोगों में बहुत अंतर है इस चीज का कि हम लोग छोटा सोचते हैं, बड़ा नहीं सोचते। बड़ा सोचना है, बड़ा। परमेश्वर को देखो। एक भाई ने अपनी गवाही दी, मुझे बताया, पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा। मैंने देखा 3 रोशनी आई और मेरे हाथ, अपने हाथ से मुझे उसने उठाया और मैंने आत्मा को महसूस किया। आप जब आत्मा के बारे में सोचोगे, आप आत्मा को ही देखोगे। जब आप शैतान के बारे में सोचोगे, आप शैतान को ही देखोगे। इसलिए थिंक अबाउट गॉड, थिंक अबाउट जीसस, थिंक अबाउट होली स्पिरिट, थिंक अबाउट द थिंग्स ऑफ हेवन, नॉट द अर्थ। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग की चीजों के बारे में सोचें। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के राज्य को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अमेरिका में एक पास्टर था, परमेश्वर ने उसे बहुत इस्तेमाल किया। उसके हाथों से चंगाई हुई, रोगी चंगे हुए, मिलियंस लोगों में, हजारों लोगों में उसने प्रचार किया। और एक दिन किसी ने उसको ताना मार दिया, अरे भाई तू छोटी सी गाड़ी के ऊपर घूम रहा है, क्या तेरा परमेश्वर तेरे लिए ये नहीं कर सकता है? क्या तेरा परमेश्वर तुझे और ब्लेसिंग नहीं देता? उसने बोला, भाई मैं अर्थली चीजों के पीछे नहीं, मैं आत्मिक चीजों के पीछे भागता हूं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं आत्मिक चीजों के पीछे भाग रहा हूं तो मेरा परमेश्वर मुझे दुनिया की चीजें भी देने वाला है। हालेलुया, आमीन। उसने प्रार्थना की, प्रभु से कहा, प्रभु आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तेरा दास होने के नाते कहता हूं, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। रात को प्रार्थना की और प्रेयर करने के बाद सो गया। सुबह उठा, एक कॉल आई, एक फोन आया। उस फोन में क्या कह रही है एक औरत, उसको बोल रही है, देखो आज रात मुझे एक सपना आया, मुझे एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में मैंने एक टेलीफोन नंबर देखा और वो टेलीफोन नंबर ये है जो मैंने डायल किया है। उसने पूछा, आप कौन हो? उसने कहा, मैं एक पास्टर हूं, एक प्रभु का दास हूं। उसने कहा, आज रात मैंने सपने में देखा मेरी एक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री है, तो सपने में मैंने देखा, मुझे कहा गया कि मैं तुझे एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करना चाहती हूं। और उसने उस पास्टर को हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया। आप ऐसा मत करना, अपने घर जाके आज रात कहीं बैठ जाओ घुटनों के बल, मुझे भी मिल जाए। पहले परमेश्वर को खोज लें, पहले परमेश्वर को ढूंढ। जो चीजें परमेश्वर देता है उनके पीछे भागें, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है बनाने वाले को ढूंढें, क्रिएटर को ढूंढें। सोने चांदी के पीछे नहीं, राजा के पीछे भागे, सब कुछ आपका हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा राजपाठ आपका हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपने परमेश्वर को ढूंढना है, आपने परमेश्वर को खोजना है। बहुत सारे बहन भाई मुझे कहते हैं, पास्टर जी आप बाइबल से बहुत कम वर्सेस पढ़ाते हो, बाइबल से आयतें बहुत कम पढ़ाते हो, आप ऐसे ज्यादा बातचीत करते हो। मैं इसलिए ऐसे बातें करता हूं क्योंकि जो मेरे पास पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस है, जो परमेश्वर मुझे कहता है, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप उसको पहले फॉलो करें। बाइबल की तो बात की बात है, पहले मन को तैयार करें। जब जमीन तैयार हो जाएगी तो बीज खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जमीन तैयार नहीं है, जितना मर्जी बीज डालते रहो वो फल नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को तैयार करें। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको ब्लेसिंग मिल रही है? सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, फिक्स्ड योर आईज एट जीसस। अपने ध्यान को प्रभु की तरफ फिक्स कर लें, फिक्स कर लें अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई रिश्तेदार, कोई सिचुएशन आपके ध्यान को परमेश्वर से हटाने ना पाए। कभी कभी हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो हमारे ध्यान को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब हम अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है ये मेरा वफादार दास और दासी है। वो ब्लेस करता है उसके समय के मुताबिक, और बेस्ट करता है, बेस्ट करता है, सबसे अच्छा करता है वो हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। छोटे वाला नहीं, बड़े वाला। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें, आइए। थैंक यू जीसस। गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 20 वचन में हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 20 वचन में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन।
क्या सिखा रहे हमें? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बाइबल में लिखा, पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आए? बड़े वाला, यस, यहां पर आप जो पढ़ रहे हैं, आपने इसको समझना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि परमेश्वर का वचन पौलुस क्या कह रहा है। पढ़ेंगे दोबारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मसीह यीशु आज से 2000 साल पहले सलीब के ऊपर चढ़ गए। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पांवों में कीलें ठोकी गई, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और उसके मुंह पर थूका गया और उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे बेइज्जत किया गया। हालांकि वो सर्वशक्तिमान था, हालांकि वह मुर्दों को जीवित करने वाला था, हालांकि उसके बोलने से तूफान और आंधियां थम जाती है, हालांकि वो पानी के ऊपर चलता था, वो जानता था कि उसके कहने से स्वर्गदूत की 12 टोलियां एक हुक्म से आ सकती है, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। इसाया 53 में लिखा है उसने हमारे लिए ये सब कुछ सहा, उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सारे घावों को ले लिया। वो चुप रहा, क्यों? क्योंकि हम लोगों की इन्फिमिटीज, हम लोगों की प्रॉब्लम, हम लोगों का बोझ और पाप वो कांधे के ऊपर क्रूस पर लेकर जाने वाला था। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। हम इस बात को सोचेंगे, हम इस चीज को गौर करेंगे। अरे भाई, मैं तो आज पैदा हुआ, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले चढ़े, तो मैं उसके साथ क्रूस पर कैसे चढ़ा? मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय, क्या आप पढ़ना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 32 वचन में कि हम लोग यीशु के साथ क्रूस पर कैसे थे। आज भी हम इस संसार में अगर हैं, हम 21वीं सदी में हैं और यीशु मसीह 2000 साल पहले आए और हम उस वक्त क्रूस पर कैसे थे, पढ़ेंगे। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, प्रभु प्रभु यीशु ने कहा यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, इफ आई विल लिफ्टेड अप फ्रॉम अर्थ, ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको अपने पास खींच लूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, यीशु ने कहा, उस वक्त कहा कि यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सभी को अपनी ओर खींच लूंगा। हमें बिलीव करना है, हमें फेथ करना है, हमें अपने मुंह से यह इकरार करना है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं अपने पापों से क्षमा पा चुका हूं। अगर मैं इस भाई से कहूं, ये भाई बैठे हैं, अगर इस भाई से कहूं, ब्रदर आप खड़े हो जाएं, आपका यस, यू स्टैंड अप। अगर इस भाई से मैं कहूं कि भाई साहब आप उल्टा खड़े हो जाओ, हाथों के बल, आपको उद्धार मिल जाएगा। अगर ये भाई उद्धार को समझता है, मोक्ष को समझता है, मुक्ति को समझता है, तो ये उल्टे हाथों नीचे हाथ करके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में ये चीज है कि उद्धार पाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, या खड़ा होगा। अगर मैं इसको बोलूं आपने पूरी रात पानी में खड़ा रहना है, अगर आपने उद्धार पाना है अपने पापों से, अपने दुर्बलाओं से, तो ये खड़े होंगे, क्योंकि ये उद्धार को समझते हैं कि उद्धार की कीमत क्या है। अगर मैं इसको बोलूं पहाड़ों पर चले जाओ, आग में बैठ जाओ, अपने आप को कीलों में लेकर आओ, अपने जिस्म पर घाव करो, तो ये करेंगे, क्योंकि ये उद्धार को समझते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु ने आज से 2000 साल पहले वो आपके लिए कर दिया, अब आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फेथ करना है, हालेलुया। सिर्फ बिलीव करना। बैठ जाएं, प्रभु आपको आशीष दे। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को और बड़े बड़े मैंने सिखाने वालों को देखा, जो उद्धार पाने के लिए, जो मुक्ति पाने के लिए
अपना घर छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़ दिए, अपना प्रॉपर्टी, अपने जायदाद सब कुछ छोड़ दिए और घर से रवाना हो गए, घर से निकल गए एक ऐसे सफर पर परमेश्वर को ढूंढने के लिए, पहाड़ों में, जंगलों में और ऐसी ऐसी जगहों में। लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोला, एक रास्ता खोला। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उसने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया। तो आप बिलीव करें, आपके लिए भी आसमान खुल चुका है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। गॉड हैज पेड प्राइस फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए प्राइस पे किया यीशु मसीह के द्वारा। ताली बजाएं उसके लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूज पर चढ़ाया गया। और कैसे चढ़ाया गया? यीशु ने कहा, यूहन्ना की इंजील 2:12 में उसने कहा, यीशु ने 12:32 में कहा कि यदि मैं ऊपर जाऊंगा तो सभी को अपनी तरफ खींच लूंगा। डिवाइन तरीके से, अलौकिक तरीके से आप लोग उसकी तरफ खींचेंगे। आमीन। यू ड्रॉ टू हिम एट जीसस। हालेलुया। आप उसकी तरफ खींचेंगे। उसने आपको अपनी तरफ खींच लिया, आपके पापों को। आप सोचते होंगे पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं? अरे अगर आज के समय में इंसान इतनी टेक्नोलॉजी के बीच में रह सकता है, टेक्नोलॉजी में बढ़ सकता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज जा सकता है, ब्लूटूथ के द्वारा जो गीत आप देख नहीं सकते वो जा सकते हैं, स्पेस में जो मिसाइल छोड़ी जाती हैं, स्पेस में जो इंस्ट्रूमेंट छोड़े जाते हैं, इंसान इतनी दूर उनसे बात कर सकता है। आप मैसेज भेज सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हो, वीडियो कॉल में यहां बैठ के अमेरिका से बात कर सकते। कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं, वाईफाई सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है। तो परमेश्वर क्या इससे बढ़कर नहीं कर सकते? कर सकता है। अगर हम इंसान इतनी टेक्नोलॉजी को खोज सकते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? कर सकता है। हमारी सोच वहां तक नहीं है, हम वहां तक सोचते नहीं हैं। जिस इंसान ने बल्ब बनाया, अगर वो मेरी तरह या आपकी तरह होता, हम आज रोशनी ना देखते। जिस इंसान ने पेट्रोल की खोज की, डीजल की खोज की, जिस इंसान ने रोशनी की खोज की, जिस इंसान ने करंट की खोज की, जिस इंसान ने आसमान की खोज की, दवाइयों की खोज की, अगर वो आपकी तरह मेरी तरह होता तो आज हम सब लोग जंगलों में नंगे बैठे होते, हम आदिवासियों की तरह होते, हम आदम की तरह होते, कोई रिसर्च ना होती हमारी जिंदगी में। लेकिन उसको परमेश्वर ने दिमाग दिया, बुद्धि दी, उसने खोज की, उसने डिस्कवर किया और आज परमेश्वर हमारे लिए बेहतर कर सकता है। अगर उसका बनाया हुआ इंसान इतनी ऊपर जा सकता है तो वो कितना ऊपर होगा, ये सोचने की बात है। हालेलुया। सो मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, पौलुस कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। आई एम नॉट अलाइव। मैं जीवित नहीं रहा, अब केवल विश्वास से जीवित हूं, फेथ से जीवित हूं, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं छुटकारा पाना, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है आपके लिए प्रेयर करने के लिए। गॉड हैज अपॉइंटेड मी टू प्रे फॉर यू। मुझे खड़ा किया आपके लिए। क्या आप खड़े हैं? क्या आप विश्वास में हैं? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप ये फैसला कर चुके हैं कि मैं परिस्थितियों को बदलूंगा? क्या आप ये फैसला कर चुके हैं कि मैं हालातों को बदलूंगा? क्या आप फैसला कर चुके हैं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है? क्या आप फैसला कर चुके हैं मैं शैतान से लड़ूंगा? परमेश्वर आपको पावर देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। मेरे पास एक बहन आई, एक औरत आई, उसने कहा पास्टर जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग कलेश में हैं, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। मैंने उसको एक चीज़ समझाई, सिस्टर जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन एक शर्त है, आप परमेश्वर के साथ दृढ़ हो जाएं। डबल माइंडेड माइंड को आप डिलीट करें, अरेस्ट करें और परमेश्वर के साथ कमिटेड हो जाएं, परमेश्वर के साथ फाइनली स्ट्रांगली फेथ में आ जाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, मैं आत्मा में देख सकता हूं, आपके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, आपके जीवन में ट्रबल्स हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हर समस्या का एक हल बनाया हुआ है। परमेश्वर ने हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। परमेश्वर, सुनो, बाइबल का खुदा, द गॉड ऑफ बाइबल इज नो लाइक अदर्स। बाइबल का परमेश्वर क्या है? जो आशीष देने वाला परमेश्वर है।
आमीन। वो शराब में नहीं रखता आपको, वो दुर्बला में नहीं रखता। वो कहता नहीं आप टूटे से घर में बैठे रहो, आप बीमारी में बैठे रहो, आप प्रॉब्लम में बैठे रहो। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने जितने लोगों को देखा चंगा किया। यीशु मसीह ने देखा ये आदमी 38 साल से यहां पर बैठा हुआ है, तक नहीं पहुंच पा रहा है और इसको पैरालाइज है, ये खड़ा नहीं हो सकता। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चला जा, और वो उठकर खड़ा हो गया। यीशु ने कोढ़ियों को देखा, उसने कोढ़ियों को चंगाई दी। यीशु ने ऐसी एक मां को देखा जिसका एक ही बेटा था, वो मर गया था, उसकी अर्थी को रुकवा दिया और बोलो छोड़ो इसकी अर्थी को, नीचे रखो। और उसने बेटे को आवाज दी और बेटा उठकर खड़ा हो गया। हमारा परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं में खुश नहीं होता है, हमारा परमेश्वर आपकी परेशानियों में खुश नहीं होता है, लेकिन वो इस चीज से दुखी होता है कि आप खुद ही अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, खुद ही अपने ट्रबल्स में फंसे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है आप उसकी तरफ बढ़ें, उससे प्रेम करें। आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर कह रहा है आपके जीवनों को मैं बदलूंगा, आप सिर्फ उसके लिए सही डिसीजन लें, आप उसके लिए एक्ट करें, एक्शन करें। सामने पानी है, आप नहाना चाहते हैं या आप पानी पीना चाहते हैं, आप पानी के पास ही नहीं जा रहे हैं तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? यीशु मसीह आपके पास है, आपने उसके पास आना है, आपने विश्वास करना है, फेथ करना है। ये सोचना बंद करें कि मेरा दिन जो परमेश्वर की तरफ से आशीष भरा है कब आएगा, ये सोचना बंद करें। ये सोचना शुरू करें कि मैं आशीष में एंटर हो चुका हूं और परमेश्वर मेरे लिए दरवाजे खोल रहा है यीशु के नाम से। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा तो उसने मुझे दिया है। बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि हर मांगने के लिए मिलता है, हर ढूंढने वाले को मिल जाता है, हर खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। और हर एक को आज परमेश्वर ब्लेस करना चाहता। लेकिन कैसे? कैसे? आप ये कहना शुरू करें मैं परमेश्वर में मजबूत और आशीषित हो चुका हूं, मेरे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है। आप एक दूसरे को बोलें मैं परमेश्वर में ब्लेस हूं। बोले बोले सभी बोले, डरना नहीं, संगना नहीं, शर्माना नहीं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको 2 दिन से किसी ने रोटी नहीं दी। हालेलुया। बोले सभी बोले, जब तक बोलोगे नहीं मैं वचन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाथ पकड़ के बोले अगर झगड़ा हुआ सुलह कर लें आज। सभी बोले, ये ब्लैक शर्ट वाले भाई को भी बोले, भाई उनको भी बोले, बोले उनको भी बोले। हाँ, सभी एक दूसरे को बोले बोले बोले, हिला के बोले। अगर कोई किसी को सुस्ती पड़ी उसको थोड़ा हिलाएं। हाँ, फिर बोले मैं प्रभु में आशीषित हूं। बोले मैं प्रभु में आशीषित हूं। बोले बोले। अब कुछ बीच में भाई बैठे हैं, वो सोच रहे शायद मुझे कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा, मैं अकेला ही बैठा हूं। आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर की पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की पॉजिटिविटी, उसकी हीलिंग आपके जीवन में आएगी। मैं इस वक्त देख सकता हूं यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं जिनके चेहरे में देख सकता हूं आपके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं अभी भी। स्टिल यू आर सफरिंग विद इविल स्पिरिट। यहां पर बहुत सारे भाई देख सकता हूं मैं, अगर मैं किसी को खड़ा करूं और बोलूं उसमें दुष्ट आत्मा आ जाएगी, अब भी आ जाएगी दुष्ट आत्मा, क्योंकि आप अभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात मैंने देखे, पास्टरों के अंदर से भी हमने दुष्ट आत्मा को निकाला है। यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हर लेवल का डेविल है और शैतान हर लेवल पे काम करता है। किसी को झूठ बोलने का स्पिरिट है, किसी को चोरी करने का स्पिरिट है, किसी को व्यभिचार करने का स्पिरिट है, किसी को अलग अलग तरह के पाप करने का स्पिरिट है, किसी के बिजनेस में स्पिरिट बैठा हुआ है, किसी के धंधे में स्पिरिट बैठा हुआ है, किसी के घर में बैठा हुआ है, किसी की फैमिली में बैठा हुआ है, किसी के पैसे तो बहुत आते हैं बरकत नहीं, वहां पर स्पिरिट बैठा था। हर लेवल का एक डेविल है, हर स्पिरिट का एक जगह है। बाइबल में लिखा ये दुष्ट आत्माएं जो हैं एक शरीर ढूंढती हैं, खाली जगह ढूंढती है, और जब ये पा लेती है वहां पर आ जाती है। हम काम करते हैं बरकत नहीं है, फास्टिंग प्रेयर करो। हम काम करते हैं ब्लेसिंग नहीं है, अपने घर में रोज चटाई बसाओ, उसके ऊपर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बिठाकर हाथ पकड़ के प्रार्थना करो। कब हम ऐसी दुआ करते हैं? कभी नहीं करते। मुंह उठाते हैं, फेसबुक के ऊपर ही देखते रहते है हो उसका स्टेटस चेंज कर दिया। ऐसे मसीह मैंने देखे जो मेरे साथ स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, स्टेटस में और ही कुछ लगाया हुआ है। ये कैसे ब्लेसिंग मिलेगी आपको? आपके सोचने में, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपकी हर मूवमेंट में परमेश्वर होना चाहिए। अगर शैतान के गढ़ों को तोड़ना है तो दुश्मन को दुश्मन समझना है, दोस्त नहीं समझना है। हालेलुया।
आप तो दुश्मन से दोस्ती करे बैठे हो। आप तो दुश्मन को अपनी कमजोरियां दिखा रहे हो। देख, मैं यहां से भी कमजोर हूं, यहां से भी कमजोर हूं, यहां से भी कमजोर हूं। तो वो तो आपको कभी जीतने नहीं देगा। आप अपनी गरीबी से नहीं निकल पाओगे, आप अपनी दुर्बलता से नहीं निकल पाओगे। दोष दोगे परमेश्वर को, दोष दोगे चर्च को, दोष दोगे पास्टर को, लेकिन अपने आप को आप कभी दोष नहीं दोगे। परमेश्वर कहता है खड़े हो जाओ, वक्त आ गया है, अपने घर में एक कपड़ा बिछाओ, रोज प्रार्थना करो। 21 दिन प्रार्थना करके देखो, 21 दिन के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत आएगा आपके पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस थर्सडे को, इस वीरवार को मैं पूरी रात नाइट प्रेयर कर रहा हूं, यूथ के साथ, क्वायर के साथ और लीडर्स के साथ। ऑल नाइट, सारी रात हम सोएंगे नहीं, सारी रात हम प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना सिर्फ बिजनेस प्रार्थना होगी, ये प्रार्थना सिर्फ फाइनेंशियल प्रेयर होगी, ये प्रार्थना होगी जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी से निकालने के लिए। हम एफर्ट तो नहीं करते, हम प्रेयर तो नहीं करते हैं। फेसबुक पे, मोबाइल पे हम 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। कभी हमने मसीही ग्रुप में जय मसीह की नहीं बोला, और कभी डिस्कशन नहीं की, पास्टर जी क्या हाल है, चर्च का काम कैसे चल रहा है, हाँ जी पास्टर जी मेरे लायक कोई सेवा बताओ, पास्टर जी मैं कब आऊं, कोई काम तो नहीं करना है, आज मीटिंग कहां पर है, कोई थर्सडे मीटिंग, कोई लीडर मीटिंग, कोई क्वायर मीटिंग, कोई वर्शिप मीटिंग, कोई प्रैक्टिस, पास्टर जी बताएं। कोई डिस्कशन नहीं, कोई कम्युनिकेट नहीं। और उनका स्टेटस देखें, कोई ऐसे नाच रही है, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई कह रहा है मैंने दिल तुझको दे दिया, कोई कह रहा है मेरा दिल वो ले गई, मेरा दिल वो ले गया। अरे यीशु को दिल नहीं दिया तो तेरा काम कैसे होगा, तेरी परिवार कैसे बदलेगा, तेरी जिंदगी कैसे चेंज होगी। हालेलुया। फिर मैं कहते मैं तो 1 महीने से जा रहा हूं, मैं तो 2 महीने से जा रहा हूं, मुझे तो 6 महीने हो गए, पास्टर ने प्रोफेसी की थी, तू छू करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो। जिन्होंने बिलीव किया, आपने अपनी आंखों से देखा, आपने यूट्यूब पे देखा कि परमेश्वर ने उनको बदला है। परमेश्वर ने यहां पर मंजियों पर लेटे, खाट पर लेटे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया। आपने देखा अपनी आंखों से, यहां पर देखा आपने, ट्यूमर गायब हो गए, रसोलियां, पथरियां निकल गई। आपने अपनी आंखों से देखा, कैंसर तक, HIV तक लोग गवाही देके गए, वो ठीक हो गए। कैसे आपका चर्च बढ़ेगा, कैसे हमारी कलीसिया मजबूत होगी, कैसे आप मजबूत होगे? कोई कम्युनिकेट नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं। जिम जाने के लिए टाइम है, फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन चलाने के लिए टाइम है, चुगली निंदा करने के लिए टाइम है, दुनिया के कामों के लिए टाइम है, दूसरों को बुरा ठहराने के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु के लिए टाइम नहीं है। और ब्लेसिंग हमें चाहिए इतनी बड़ी, मैं अमेरिका में सेट हो जाऊं, मैं इंग्लैंड चला जाऊं, मेरी जॉब लग जाए, मेरी 1 दुकान है 2 हो जाए, मेरी 4 है मेरी 8 हो जाए। प्रभु कहता बेटा जिस धरती पर तू पाँव रखेगा वो धरती ही तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले तू उसके लायक बन, उसके काबिल बन। मैं ये नहीं कहता हूं फोन ना चलाओ, मैं ये नहीं कहता हूं आप ये व्हाट्सएप और ये ना यूज करो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए करो, लेकिन अच्छी चीजें सीखने के लिए करो, लेकिन वो तरीके से करो कि शैतान हंसे ना, वो दुखी हो कि ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम बन के खड़ा हो गया है। ऐसे विश्वासी बनना आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग आते हैं, पास्टर जी मैं जैसे ही अंदर घुसा, जैसे ही मैंने लैंड के ऊपर पैर रखा, मुझे चंगाई मिल गई। एक भाई आया, एक बहन आई, गाड़ी में बैठी थी, अरे मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो, ऐसे बोल रही थी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों वो मना कर रही थी? आग पड़ रही, यहाँ पे आग, फायर है यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। मैं रोज शनिवार को आता हूं, शनिवार को आके लैंड के ऊपर परमेश्वर के दूतों के पैरे लगाता हूं, यहां पर परमेश्वर की फायर को कायम करता हूं कि जो कोई यहां पर पैर रखे वो आशीषित हो जाए। आप आएंगे ऐसे ही, मैं तो चर्च गया हूं, मैं तो ऐसे गया हूं, मुझे क्या है, बस थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बात थोड़े गीत वीत सुनेंगे, थोड़ा पास्टर की भाषण सुनेंगे और आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। ये सोचें, आई वॉन्ट्स टू चेंज माई लाइफ। मैंने बदलना है, मैंने अपने परिवार को बदलना है, मैंने अपने बिजनेस को बदलना है, मैंने अपनी लाइफ को बदलना है। परमेश्वर बदलेगा क्योंकि आपके अंदर ऐसे विचार हैं। आप कह रहे हैं बस मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, परमेश्वर करेगा आपके लिए। उस पर विश्वास रखें और चर्च लगातार आए और दृढ़ विश्वास करें, मरूंगा जीऊंगा, तोड़ के रख दूंगा सारे गढ़ों को। हालेलुया। जितने क्वायर मेंबर यहां पर खड़े हैं, जिसने भी उतरना है आज पक्के उतर जाओ यहां से। नेक्स्ट संडे से मुझे हर बंदा यहां पर कमिटेड और लगातार आने वाला चाहिए। जिसने उतरना है आज ही उतर जाओ, नहीं तो अगर एक भी संडे किसी ने मिस कर दिया
तो मैं खुद आपका बाजू पकड़ के आपको नीचे उतार दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि योना नबी की तरह एक बंदे की गलती से पूरा जहाज डूब जाए। क्योंकि योना ने गलती की थी, पूरा जहाज डूब रहा था, वो लोग भी मर रहे थे। योना नबी मछली के पेट में इसीलिए गया था। आज मैं आपकी वजह से मछली के पेट में नहीं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, ताकि आप ब्लेस हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पहले, सबसे पहले तो आप ये सोचें मैं चर्च में क्यों आता हूं, व्हाई आई कम्स इन चर्च। किसी को पता नहीं मैं चर्च में क्यों आता हूं, किसी को यह पता नहीं है चर्च जाने से क्या होगा, किसी को यह पता नहीं है चर्च में पास्टर जो कह रहा है इससे क्या होने वाला मेरे साथ, ये तो हम सोचते नहीं। बस एक ड्यूटी है, एक सिस्टम है, एक ट्रेडिशनल काम है, मैं चर्च जाऊंगा आज संडे है, दैट्स इट। अमेरिका की इंटरव्यू देने के लिए जाना हो ना, जल्दी से पहुंचना, टाइम के साथ फाइल ले लेनी हाथ में, टाइम से पहुंचना है। अरे इंटरव्यू, हाय प्रभु गोरे के साथ ना हो, अपॉइंटमेंट इंडियन के साथ हो जाए, प्रभु मेरे लिए ऐसा ये वाली सीट मिल जाए, मुझे टाइम से जाना, लेट नहीं होना। अरे धूप पड़ रही, कोई बात नहीं, 10 15 20 मिनट आधे घंटे का टाइम है। हमारे दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूं और ये होगा मेरे साथ। चर्च आते हैं, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। टेक गॉड वेरी सीरियसली। परमेश्वर को सीरियसली लो तो परमेश्वर आपको सीरियस लेगा। हालेलुया। कितना बड़ा वर्ल्ड है, कितनी बड़ी दुनिया है, किस किस की परमेश्वर सुने, किस किस को देखे। कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं जहाज के एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर ने इसको नहीं बचाया, अरे यहां पे बम ब्लास्ट हो गया, प्रभु रोक सकता था। परमेश्वर उन्हीं की सुनता है जो उसके करीब हैं। परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करता है। किसी ने सवाल किया कि अभी सीरिया में इतने लोग मर गए, परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाए। परमेश्वर क्या करे, वो परमेश्वर को मानते नहीं, परमेश्वर की सुनते नहीं, परमेश्वर पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। क्यों सुनेगा परमेश्वर? परमेश्वर आपके पास है, वो आपको सुन रहा है, आप उसको नहीं सुन रहे, आप उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं हो। चेंज, परमेश्वर चेंज चाहता है, चेंज। परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। आपकी फैमिली में 2 लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, आपके परिवार में एक बंदा चर्च नहीं आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। क्यों होते हो परेशान, क्यों होते हो दुखी? विश्वास में खड़े रहो, स्थिर रहो। मैं कभी दुखी होता हूं, मैं कभी परेशान होता हूं, लेकिन मेरी परेशानियां मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण बनती है, आपकी परेशानी को गिराने का काम बनती है, कारण बनती है। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने गिरने का मकसद ना बनाओ, बल्कि अपनी परेशानियों को अपनी ब्लेसिंग का कारण बनाओ, अपनी आशीष का कारण। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं आप सबको यही बताना, जितने लोग बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, आप खुद जिम्मेवार हो। जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, आप खुद जिम्मेवार हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। वो उठा और अपनी खाट उठाई और चलने लगा। यहां पे बोलो उठ यीशु के नाम में, चल कल उठांगे, आज की करना उठ के। पास्टर जी 30 करोड़ का कर्जा है। बेटा विश्वास कर, प्रभु तो लिए रास्ते बनाएगा। यार 30 करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कैसे परेशानी से निकल सकते? पास्टर तो ऐसे डायलॉग मारता रहता है, नहीं होगा। फिर क्या है सोल्यूशन इस चीज का? कैसे निकलेंगे आप इस परेशानी से? कोई सोल्यूशन नहीं, कोई नहीं निकालेगा। कोई ऐसे नहीं को 30 करोड़ लाके आपके हाथ में रख देगा, ले लो कर्जा दे दो, ऐसे कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपको निकालेगा, क्योंकि उसने वादा किया। सिर्फ आपको उसके वादे के ऊपर खरे उतरना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जॉब दे दे प्रभु, जॉब दे दे, नहीं मिल रही। कारण देखो क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही जॉब, क्यों नहीं मिल रही ब्लेसिंग, क्यों घर में आशीष नहीं है। कारण देखो, उसके पीछे कोई रीजन है। अरे मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, अमेरिका में भूत निकल रहे हैं। मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, इंग्लैंड में लोग मंजियों से खड़े हो रहे हैं। मैं यहां से प्रेयर कर रहा हूं और एमिरेट्स में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, दिल्ली में अलग अलग जगहों से लोग यहां पर आशीष पाने के लिए आ रहे हैं। अरे हम लोग ब्लेसिंग नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड। हमको पता ही नहीं हमने करना क्या। पहली तो बात ये, आपको पता ही नहीं। फैसला करो, डिसीजन लो। मैंने चप्पल की दुकान करनी है, या मैंने कोई
कोई कॉस्मेटिक की दुकान करनी है, मैंने क्या बिजनेस शुरू करना है, मैंने एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस शुरू करना है, मैं प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करना है, मैंने क्या करना है, पहले आप डिसाइड तो करो। आप डिसाइड तो करो, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डीसी बनना है, मैंने एसएसपी बनना है, मैंने आईपीएस बनना है। आप डिसाइड तो करो आपने करना क्या। अभी तक आप प्रभु से ये करो, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे लिए आसमान खोल दे। प्रभु कह रहा है बेटा क्या करूं तेरे लिए, पहले बता तू बनना क्या चाहता है। अभी बोला प्रभु को, बोला प्रभु मैं आईपीएस बनना चाहता हूं। चलो ठीक है बेटा। फिर 1 साल दुआ करता रहे, आईपीएस बने नहीं। पीछे रीजन क्या था, एडमिशन नहीं ली आईपीएस की। फैसला करो, डिसीजन लो, उस चीज को समझो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं प्रचार करूंगा। मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं गॉस्पेल सिंगर बनना चाहता हूं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, एवरीवेयर प्रभु ने मुझे यूज किया। इंटरनेशनली मिलियंस लोगों तक रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू मैंने प्रचार किया। और मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे पास्टर बनाएगा। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मैं तेरी सेवा पूरे बड़े तरीके से और दिल से करना चाहता हूं। परमेश्वर ने रास्ते बनाने शुरू कर दिए। पहले डिसाइड करे आपने करना क्या है, फैसला करें। एक भाई कहने लगा पास्टर जी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, पास्टर जी मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने बोला क्या तरीका क्या है तेरे काम करने का, कैसे काम करता है तू। मैं जी लोग की फोन करते हैं, मैं जाता हूं, प्लम्बर का काम करता हूं, टैप वगैरह ठीक कर देता हूं, टंकियां वगैरह ठीक कर देता हूं। मैंने बोला फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा। अपने काम के तरीके को चेंज कर, अपने आप को ऐसा बना कि तू ऑफिशियल हो। कार्ड छपा, पैम्पलेट छपा, एडवर्टाइजमेंट कर, लोगों को दे। जो हार्डवेयर की दुकानें हैं वहां पर जा, उनको पैम्पलेट दे, उनको इनविटेशन दे, उनको विजिटिंग कार्ड दे, उनको बोल मैं कस्टमर तेरी दुकान में लेकर आऊंगा, तू मुझे काम दिला, मुझे तू इतना % देगा, मैं तुझे इतना % दूंगा, हम कस्टमर का ये फायदा करेंगे, दूसरों से हम ये बेटर वाला काम करेंगे, तब बिजनेस बढ़ेगा। अरे डिसीजन तो हम लेते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है बिजनेस करना कैसे है, काम करना कैसे। फिर हम कहते हैं मैं गरीब हूं। परमेश्वर आपको गरीब नहीं रखना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड और आशीषित बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना घर, अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार छोड़कर वहां चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने फैसला किया, उसने डिसीजन लिया, देश को छोड़ा, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। हम जैसे लोग कहेंगे चल भी भांडे टिंडे चुकले होने चले हैं, पता नहीं की होना की नहीं होना। प्रभु ने कह देता, पास्टर ने कह देता, लेकिन उसका विश्वास था अगर परमेश्वर ने कहा तो उसने योजना बनाई है। बाइबल में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा जाता है, अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को फॉलो किया। क्या आज आप आशीषित होना चाहते हैं? क्या आप ब्लेस होना चाहते हैं? आज आप वादा करो आप 2019 में एक बड़ा और अच्छा धमाकेदार बिजनेस शुरू कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। मैं आपकी इनकम को हजारों में नहीं करोड़ों में देखना चाहता हूं। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको दिमाग अपना बड़ा बनाना पड़ेगा, आपको अपना एम बड़ा बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ वफादार होना पड़ेगा और परमेश्वर अपनी वफादारी आपको दिखाएगा। ब्रदर शम्मी मुझे बोल रहे थे पास्टर जी जिस दिन हम टेंट बड़ा लगाते हैं तो लोग ज्यादा आते हैं, जिस दिन हम टेंट छोटा लगाते हैं लोग थोड़े आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ब्रदर शमी ऐसे ही है। परमेश्वर कह रहा है जितना बड़ा लगा सकते हो लगा दो, लोग आ रहे हैं आशीष पाने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आपका दर्शन क्या है। एक पास्टर चर्च में प्रचार करता था, उसने प्रचार करना शुरू किया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु प्यार करता है, प्रभु चंगा करता है। उसके चर्च में कोई भी नहीं है। 1 महीना प्रचार करता रहा, 300 कुर्सियां लगी हुई है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। पास्टर देख रहा है यार प्रभु क्या कर रहा है तू मेरे साथ, सारी रात दुआ करता हूं, एक भी मेंबर चर्च में नहीं है। प्रभु बोला बेटा आएंगे, तू प्रेयर करता रहा, तेरा काम प्रार्थना करना, लोग देखना नहीं। प्रेयर करता रहा, 5 आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, 100 आए, 150 आए, 200 आए और 6 महीने, साल, 2 साल गुजर गए। अब वही सुई अटक गई, चर्च 200 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पर खड़ा हुआ है और वो बंदा रो रहा है प्रभु 300 चेयर्स लगी हुई है। प्रभु ने बोला बेटा आज ऐसा कर 400 चेयर लगा दे, 400 के 400 लोग आने वाले हैं। उसने लगा दी चेयर और वो प्रचार करने लगा और वो लोग आए और चेयर सारी की सारी भर गई। आमीन, हालेलुया। चर्च खत्म हो गया। चर्च खत्म होने के बाद वो प्रार्थना में बैठा और प्रार्थना में कहने लगा प्रभु तूने तो कहा था 400 लोग आएंगे, सारा हॉल बड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक चेयर क्यों खाली थी?
एक कुर्सी क्यों खाली थी? उसने कहा बेटा जितने लोग कुर्सियों पे बैठे थे वो सारे बैठे हुए थे और कुर्सियां बड़ी पड़ी थी, जो चेयर खाली थी वो मेरी थी, मैं वहां पर बैठा हुआ देख रहा था। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता। आपके अंदर प्यार होना चाहिए प्रभु के लिए। वो प्यार नहीं जैसे आप अपनी पत्नी को करते हैं या अपने पति को करते हैं या अपने बहन भाइयों को करते हैं, वो प्यार नहीं। कभी लड़ लिए, कभी झगड़ लिए, कभी घर वाली को छोड़ दिया, कभी उसको पकड़ लिया, कभी उसको गए मनाने के लिए, कभी वो वाला प्यार नहीं। पक्का प्यार, दृढ़ प्यार, हर चीज से ज्यादा प्यार। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि चर्च वो जगह है यहां पर आप आके चेंज होते हो, यहां पर आकर आपकी बीमारियां जाती है, यहां पर आकर आपके बिजनेस बढ़ते हैं, आपका स्वभाव बढ़ता है, आपका नेचर चेंज होता है, परमेश्वर के स्वभाव पर और परमेश्वर की सामर्थ्य में आप बढ़ते हो। ये जगह है चर्च। चर्च इज द प्लेस वेयर चेंज पीपल, नॉट अ पीपल चेंजिंग द अदर थिंग्स बट गॉड चेंजेस द अदर थिंग्स। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है? आप अगर बिजनेस अपना करना चाहते हो 2019 में, सुनो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। मैंने आज रात जब मैं प्रार्थना में था, पवित्र आत्मा ने मुझे यही कहा, होली स्पिरिट ने मुझे यही कहा, इनसे बात कर बिजनेस के बारे में। यार पैसे क्यों नहीं आ रहे? आते हैं पैसे, क्यों नहीं आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम सकते हो? आपके घर में क्यों नहीं ब्लेसिंग आ सकती? अरे आप एफर्ट नहीं करते हो, आप उतना सोचते नहीं हो कि मैंने ये करना है। आप कहते हो बस बैठे बैठे हवा में सारा कुछ हो जाए। हवा में होता है भाई, हवा में होता है। पहले हवा में उड़ना पड़ता है, हवा जैसी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। होता है, परमेश्वर करता है। पहले कुछ करो। देखो ये वक्त है आपके मेहनत करने का। एक काम, एक बिजनेस सेट कर लो। सभी मेरी बात को समझ रहे? आप एक बिजनेस सेट करो, एक काम सेट करो, उस काम को मेहनत करके खड़ा कर लो। बाद में तो आराम ही करना है। ये वक्त है अभी मेहनत करने का। या तो अभी मेहनत कर लो, बाद में आराम से खा लो, या फिर अभी आराम से बैठ जाओ और बाद में मेहनत कर लो। अगर बुढ़ापे में रिक्शा चलाना है, अगर बुढ़ापे में गालियां खानी है, अगर बुढ़ापे में हेल्पलेस होना है, तो बैठे रहो आराम से। अगर बुढ़ापे में मौजें करनी है, आनंद करना है, प्रभु की आराधना करनी है, अभी से काम करना और डिसाइड करना शुरू कर दो। हालेलुया, क्या करना है। आमेन। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप सोच रहे होंगे पास्टर जी को आज क्या हो गया, आज तो पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह को भी पैसे की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह के पास भी टैक्स लेने वाले आगे और बोले टैक्स दो। यीशु ने कहा पतरस से, जा कुंडी डाल और मछली पकड़, उसके मुंह से सिक्का निकलेगा। मेरा भी काम करना और अपना भी करना। यीशु को भी जरूरत पड़ी इन चीजों की, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम्स है, जो अंपायर्स हैं, जो अपॉइंटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वो पैसों से चलेगा। उसके लिए आप सब लोगों को ब्लेस बनना है। एक दूसरे से कहो, मैं आज से वादा करता हूं परमेश्वर के साथ कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा हूं। बोले एक दूसरे को। अरे बोलो बोलो, अगर नहीं कर सकते फिर भी बोलो, प्रभु आपको पॉजिटिविटी देगा। कल कहीं बैंक मत लूट लेना किसी का, डाका मत डाल देना, वरना परसों आपकी पेपर में फोटो लगी हुई हो, मशहूर हो गए, फेमस हो गए। बोले हालेलुया। आपने जो भी करना है एक नंबर में और साफ तरीके से और क्वालिटी से करना है। परमेश्वर आपकी क्वालिटी को ब्लेस करेगा। यह बिजनेस की बात हो गई। अब अपनी आदतें छोड़ें। जो चीज आपके अंदर बुरी है उसको छोड़ने की कोशिश करें, साथ साथ में कैरी करके ना लेके जाएं। जो आपके अंदर बैड हैबिट है, आप चाहते हो उसको छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें, उसको छोड़ें। अगर आप सोचेंगे, लोग जो हैं वो परमेश्वर की बदनामी करा देते हैं और चर्च की बदनामी करा देते हैं। क्या करते हैं वो? अपनी आदतों को छोड़ते नहीं, अपने नशों को छोड़ते नहीं, और वो साथ में क्या करते हैं? मैं चर्च जा रहा हूं जी, मैं चर्च जा रहा हूं जी, मैं चर्च जा रहा हूं। और जब कोई उनको देखता है, ये बंदा सिगरेट पी रहा है, ये बंदा तो शराब पी रहा है, ये बंदा तो नशा कर रहा है, तो बोलता है यार ये तो चर्च जाता है। इस चर्च में क्या ऐसे लोग जाते हैं? इस चीज का आप खास ध्यान रखें। इस चीज को आप कंसीडर करें कि मैंने अपनी आदतों को छोड़ना है। अगर आपके अंदर
10 बुरी आदतें हैं, 10 बैड हैबिट्स अगर आपके अंदर, तो कोशिश करें पहले एक को छोड़ें, फिर दूसरी को छोड़ें, फिर तीसरी को छोड़ें, धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ें तो आप क्लियर और साफ हो जाएंगे। फिर देखना आपके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगा सकते हैं। आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन, एक परफेक्ट विश्वासी और आप एक परफेक्ट वर्शिपर, परमेश्वर के दास बनोगे। आमीन, हालेलुया। जो बहनें नौजवान हैं, जो बहनें जवान हैं, जो भाई जवान हैं, आपको मैं ये सजेशन देता हूं, आपके पास समय है कि आप कुछ करें अपनी जिंदगी में, आपकी फैमिली को सेट करने के लिए, अपने परिवार को सेट करने के लिए, ताकि जो आपको बीवी मिले, जहां आपको जो आपका शौहर मिले, आपका हस्बैंड मिले, वो एक अच्छा, नेक और वफादार मिले। क्यों मिलेगा वफादार, क्यों अच्छा मिलेगा? पीछे से आवाज आ रही है आमीन, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। सो क्यों वफादार होना चाहिए, क्यों अच्छा होना चाहिए? क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। वही आपको डुबो सकता है, वही आपको आशीषित कर सकता है। आज जिन घरों में आशीष है, वहां पर बीवी और हस्बैंड दोनों की अच्छी पिटती है, अच्छी बनती है, इसीलिए वो घर आशीषित है। हस्बैंड का रास्ता अलग होगा, वाइफ का रास्ता अलग होगा, आप कभी ब्लेस्ड नहीं होगे, कभी आशीषित नहीं होंगे। पैसे का हिसाब किताब अपने घर में सही करो, एक जगह पर अपना अकाउंट रखो, अलग अलग अकाउंट मत बनाओ, मेरा ये अकाउंट है, मेरा वो अकाउंट है, एक अकाउंट रखो। घर के खर्चे चलो, सिस्टम बनाओ, इसके पैसों से सौदा आएगा, इसके पैसों से सामान आएगा, इसके पैसों से बिल जाएगा, इसके पैसों से ये होगा, ये पैसे जमा होंगे, ये दसवंध होगा। ऐसा एक सिस्टम बनाए अपने घर का, तब ब्लेसिंग आएगी। आपका पता नहीं चल रहा कौन ला रहा है, कौन लेके जा रहा है, कहां से आ रहे, कहां जा रहे हैं, तो ब्लेसिंग कैसे आएगी? सिस्टम बनाए। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया।